So hello and welcome children to Rati Ki Pathshala. So children, today we will be doing chapter 2 whole numbers. Earlier we have done knowing our numbers and today we will do whole numbers. So let us start our chapter. Okay. So children, whole numbers. What are whole numbers? All counting numbers including zero called whole numbers. Means जितने भी counting numbers होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, उसमें जब हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारे होल नंबर्स बन जाते हैं। आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। उसमें जीरो नहीं होता, लेकिन होल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं इंक्लूडिंग जीरो को हम बोलते हैं होल नंबर्स। नाउ चिल्ड्रन, यू कैन सी द प्रेडेसर एंड सक्सेसर। So predecessor means before and successor means after. So children, you have done this before and after in earlier classes, second, third, fourth, सब में पढ़ा होगा आपने. So in this class, before will become predecessor and after is successor. So what is predecessor? Predecessor means before. So children, अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है, suppose मान लो 15 और आपसे पूछा है इसका predecessor क्या होगा, तो इसका predecessor क्या होगा? 14, क्योंकि बिफोर हो गया। एंड यहाँ पे आपको कोई नंबर दिया हुआ है सपोज 99 और आपसे पूछे इसका सक्सेसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100, मतलब इसके बाद। लेकिन चिल्ड्रन ये छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है ऐसे, बट अगर आपके सपोज बिगर नंबर्स आ गए, सपोज यहाँ पे आ गया 739 और आपसे पूछा है इसका प्रेडेसर क्या होगा, तो चिल्ड्रन इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेडेसर निकालने के लिए हम करते हैं -1, तो हमारा हो जाएगा 9 - 1 8 3 और 7। सपोज एक और नंबर ले लिया हमने ले लिया 1070, ठीक है, 1070 ले लिया। अब पूछा इसका प्रेडेसर क्या होगा, तो इसका प्रेडेसर क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, हम -1 करेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ हो जाएगा 10। तो ये हमारा प्रेडेसर निकालने के लिए फॉर बिगर नंबर्स वी सबट्रैक्ट -1 और सक्सेसर में क्या होगा, वी ऐड 1 टू द नंबर। सपोज यहाँ पे नंबर है 999 एंड वी आर आस्किंग व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर, उसका सक्सेसर क्या होगा, वी विल ऐड 1 टू दिस नंबर एंड वी विल गेट, क्या हो जाएगा हमारा इसमें 1000। तो क्लियर। तो बिगर नंबर्स के लिए हम ये यूज करते हैं -1 और +1, ठीक है। तो predecessor means before, means you have to subtract -1 and successor means you have to add +1। क्लियर। मेरे को लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, what is predecessor and what is successor। So now we will come to our number line। Now addition on number line, subtraction on number line। अब हम देखेंगे हम एडिशन कैसे करते हैं होल नंबर्स का नंबर लाइन पे। तो चिल्ड्रन, आपको एक नंबर लाइन दिख रही है, यू हैव टू ऐड 2 + 4। 2 + 4 क्या होता है, 6 होता है, बट वी हैव टू ऐड ऑन अ नंबर लाइन। सो फर्स्टली वी हैव रिटन हियर नंबर्स फ्रॉम 0 to 10 लिखे हुए दिख रहे हैं आपको नंबर्स, नंबर लाइन पे 0 to 10 आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब 2, वी आर ऑलरेडी ऑन 2, हम यहाँ 2 पे ऑलरेडी हैं और हमें 2 से 4 प्लेसेस मूव करनी है। तो चिल्ड्रन एडिशन में क्या होता है, वी मूव टुवर्ड्स राइट साइड, वी मूव टुवर्ड्स राइट साइड, हम राइट साइड की तरफ मूव करते हैं एडिशन में। तो 2 पे हम ऑलरेडी हैं, यहाँ पे 2 पे हम ऑलरेडी हैं, सो वी विल मूव टू द राइट साइड ऑफ इट, 4 प्लेसेस मूव करेंगे क्योंकि हमें 2 में 4 ऐड करना है। तो 2 से हम 4 प्लेसेस और मूव करेंगे एंड वी विल गेट 6। तो दिस इज आवर नंबर लाइन, एडिशन ऑन नंबर लाइन। समझ में आ गया। अब है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन करने में वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं, सब्ट्रैक्शन में हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। तो वी आर ऑलरेडी ऑन 8, हम 8 पर हैं, 8 में से हमें 5 माइनस करना है, तो वी विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट 5 प्लेसेस। तो 1
2, 3, 4, 5 और क्या है हमारा आंसर 3. So we get 3. 8 minus 5 3 होता है and on a number line we get 3 here. So when we subtract 5 from 8 we get 3. तो हमने क्या करा, हम लेफ्ट साइड में मूव करा हमने 5 places और we get the answer 3. So this much is clear to you. It is so easy. Now we will see about multiplication. अब हम multiplication का देखेंगे. So you have to find 3 multiplied by 4. 3 4 12 होता है. अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे 3 multiplied by 4 निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, again we will see a number line. हमें number line दिख रही है ना? Can you see the number line, children? Yes. So here is the number line from 0 to 16 and 3 4 is 12. So हमें 3 units move करने हैं यहाँ पे. हमें 0 से 4 है और 3 into 4 हमारा क्या होता है 12. तो हमें क्या करना है, हमें 3 units मूव करने हैं फ्रॉम 4 से. 4 का टेबल चल रहा है, 4 को 3 टाइम्स हमें मूव करना है. सो हियर वी आर ऑलरेडी ऑन 4. यहाँ पे 0 से हम 4 पे आए, पहले हमें 3 4 12 निकालना है ना नंबर लाइन पे. तो 3 4 12 निकालने के लिए हम 0 से पहले 4 पे आए. ठीक है, हियर ये 1 टाइम हो गया, 1 यूनिट मूव हुआ. फिर 4 से हमने एक और मूवमेंट करा, वो 8 आ गया हमारा. फिर 8 से हमने एक और मूवमेंट करा, वो आ गया हमारा 12. तो 3 यूनिट्स हमने मूव करा, 3 यूनिट्स हमने मूव करा. तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12. क्लियर, समझ में आ गया? अगर मान लो मुझे 2 4 8 निकालना है, 2 4 क्या होता है 8 होता है. तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं 0 से 2 पे गई है ना, 0 से 2 पे गई तो 1 यूनिट हो जाएगा 0 से 2 पे. समझ में आ रहा है सबको? 0 से 2 पे गए 1 यूनिट हो गया, क्योंकि 2 4 8 तो मुझे 4 टाइम्स करना पड़ेगा. तो अब फिर क्या हो जाएगा, देन 4 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा. सो दिस वे विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑन अ नंबर लाइन. तो यहाँ पे भी हमने क्या करा है, हमने 3 यूनिट्स मूव करे हैं. यहाँ पे पहले हम 4 पे गए क्योंकि हमारे 4 का टेबल चल रहा है. तो 0 to 4, फिर 4 से 8 पे गए, सेकंड यूनिट हो गया. फिर 8 से हम 12 पे गए, हमारा थर्ड यूनिट हो गया. So this much is clear to everyone? Clear? Now we will come to our properties of a whole number. अब हम इसकी properties देखेंगे. So next is properties of whole number. पहली है हमारी closure property. Closure property में first है हमारा addition. So अगर हमारे 2 होल नंबर्स हैं, मान लो a और b है, तो अगर हम उनको ऐड कर रहे हैं तो वो भी होल नंबर आना चाहिए. तो सपोज अगर हमने कोई नंबर ले लिया, कुछ भी ले लेते हैं हम रैंडमली, मान लो मैंने ले लिया 2, एक नंबर मैंने ले लिया 2 हो गया, एक अब 3 ले लिया. अब जब मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो इनका आंसर भी होल नंबर में आना चाहिए. सो व्हेन आई विल ऐड 2 + 3 आई विल गेट 5 which is a whole number. ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर थे. तो जब हम 2 होल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें होल नंबर ही मिल रहा है. तो एडिशन क्या हो गया, होल नंबर्स क्या कर रहे हैं, आर क्लोजर प्रॉपर्टी को क्लोज अंडर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं. तो होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन. तो इट इज राइट. नाउ लेट अस सी फॉर सब्ट्रैक्शन. अब सब्ट्रैक्शन का देखते हैं. मान लो मैंने यहाँ ले लिया a 6 हो गया और कोई और होल नंबर मैंने ले लिया है 2 ले लिया. अब 6 - 2 कर रही हूँ तो मुझे 4 आ रहा है. दिस इज अगेन अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर, दिस इज अ होल नंबर. 6 - 2 इज इक्वल्स टू 4 वाला. ये तो ठीक है. ठीक है, अगर चिल्ड्रन मैंने छोटा नंबर ले लिया यहाँ पे, मान लो मैंने यहाँ ले लिया 7 - 8, so will I get the whole number? No, I will not get the whole number because I will get the negative number. यहाँ पे -8, 8 तो बड़ा होता है 7 से, तो फिर मुझे यहाँ पे whole number नहीं मिलेगा. I will not get the whole number, so I will get a negative number. नेगेटिव नंबर मिलेगा जो कि इसका पार्ट नहीं है. so I will not get the whole number. so क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा से, इसके लिए तो हो जाएगा ये,
लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में अगर मैंने 7 माइनस 8 ले लिया तो ये नहीं होगा। ये तो सब्ट्रैक्शन इज होल नंबर्स आर जो होंगे इसको फॉलो नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अगर हम छोटा नंबर ले रहे हैं और हम ग्रेटर नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमें होल नंबर हमें क्या हो जाएगा, वो होल नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये फॉलो नहीं करेगा। अब है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कोई भी दो नंबर्स ले रहे हैं, मान लो 4 ले लिया और उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई करके हमें क्या आ रहा है, 4 5 20। अगेन वी गेट द होल नंबर, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें होल नंबर मिल रहा है। सो दैट इज इट मींस होल नंबर्स आर फॉलो कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन में। अब हम डिवीजन का केस देख लेते हैं। सपोज हमने कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया 20 डिवाइड बाय 5। अब 5 4 जा 20 होता है, ठीक है, ये तो सही हो गया। अगर हमने उल्टा ले लिया इसका, मैंने 5 को 20 से डिवाइड करना है, तो आई विल गेट इन आंसर इन द फ्रैक्शन फॉर्म व्हिच इज अगेन नॉट अ होल नंबर। ये भी होल नंबर नहीं है। तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि whole numbers are not close under division. So whole numbers are not close under division also. Whole numbers are not close under subtraction also. But whole numbers are closed under addition and multiplication. तो ये जो है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल नंबर्स क्लोज है, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए क्लोज नहीं है। ठीक है चिल्ड्रन? Now we come to the next property. Children, our next property is commutative. अब हम commutative property देखेंगे, जिसमें पहला है addition, कि whole numbers commutative है under addition or not. So children, इसमें हम left hand side equals to right hand side prove करके देखेंगे. So let us take one example for it. So a की जगह अगर मैंने यहाँ ले लिया है 6 और b की जगह मैंने यहाँ ले लिया है 3 और मैं इनको ऐड कर रही हूँ, 6 plus 3 is 9। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगेन वी गेट द 9, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ये इसको फॉलो करते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन को देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए अगेन होल नंबर्स होंगे, वो कम्यूटेटिव नहीं होंगे। a minus b is not equal to b minus a. Let us take one example. Suppose यहाँ पे हमने ले लिया नंबर 9 minus 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4 minus 9। तो 9 minus 4 तो वही 5 आ गया, ठीक है। एंड 4 minus 9, यहाँ पे 9 ग्रेटर है तो यहाँ पे 9 का ही नंबर आएगा, ये नेगेटिव नंबर आ जाएगा, फिर से हमारा नेगेटिव नंबर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको फॉलो नहीं करेंगे। ये यहाँ 5 आ रहा है और यहाँ पे 9 का साइन, 9 बड़ा नंबर है और 9 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। आप जो है इंटीजर्स जो है वो आप आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स में आएगा आपके, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, तो ये वैसे भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगेन होल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने मान लो ले लिया यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 8। अब b क्या हो गया, 8 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हम इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे तो आंसर वही आएगा, यहाँ पे भी 48 आ जाएगा, यहाँ पे भी 48 आ जाएगा। इट मींस क्या हुआ, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू b क्रॉस a हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, होल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऐसा ही केस हमारा डिवीजन में हुआ कि डिवीजन में भी ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। सपोज टेक एन एग्जांपल, अगर हम ले लिया 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे, b डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 6, ये हो जाएगा 1/2 व्हिच इज अगेन नॉट इक्वल। ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन में आया व्हिच इज अगेन नॉट इक्वल। सो हमारा होल नंबर्स भी क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा डिवीजन में। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कम्यूटेटिव भी कब होगा हमारा, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर्स और डिवीजन के लिए होल नंबर्स होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को
नहीं फॉलो करेंगे। क्लियर हो गया चिल्ड्रन? अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब हम एसोसिएटिविटी देखते हैं कि ये इसको फॉलो करता है या नहीं करता है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल अगेन। ओके, सो अगेन हमने यहाँ पे ले लिया, टेक एन इजी नंबर ले लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पे हमने ले लिया 4, यहाँ पे हमने ले लिया 2 ब्रैकेट एंड यहाँ पे हमने ले लिया 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 6 प्लस ब्रैकेट खुला तो यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 3 9। ठीक है, अब यहाँ पे a क्या है हमारा 4 था, प्लस यहाँ पे क्या था 2 प्लस 3। अब अगेन 4 प्लस 5 हो जाएगा, अगेन हमको क्या मिला 9। तो 9 इज इक्वल टू 9। इट मीन्स क्या हुआ, ये तो फॉलो हो रहा है, तो होल नंबर तो एसोसिएटिव है अंडर एडिशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन का देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का हमने नंबर ले लिया, मान लो यहाँ पे ले लिया 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ले लेते हैं 2। ठीक है, 3 4 is 12 and 12 2 is 24। क्लियर? अब ये यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, a है हमारा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अगेन, so 3 मल्टीप्लाई बाय 4 2 is 8, again we get 24। इसका मतलब क्या हुआ, whole numbers are associative for addition also and for multiplication also। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी भी देखते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो सपोज हमने यहाँ नंबर ले लिया है, यहाँ पे मैंने ले लिया 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मैंने b की जगह ले लिया है 6, यहाँ मैंने ले लिया 4। तो चिल्ड्रन इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में पहले a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ होगा, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ होगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा 5 6 30 and 5 4 20 and we get the answer 50। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया चिल्ड्रन? तो अब इससे डिस्ट्रीब्यूटिव के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जो होता है बहुत कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला टॉपिक। चिल्ड्रन अब अगर हमें बड़े नंबर को डिस्ट्रीब्यूटिव से मल्टीप्लिकेशन से करना है, मान लो आपको दो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर ले लिया हमने 728, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना है ये 101। ठीक है, आपको बोला इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। सो चिल्ड्रन कुछ बच्चे तो कहेंगे कि भैया इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके हम ये वाली प्रॉपर्टी क्यों यूज करें, बट चिल्ड्रन इस प्रॉपर्टी से अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा, बहुत इजीली आपको आंसर और बहुत जल्दी मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सो आई विल शो यू हाउ। तो चिल्ड्रन हमने यहाँ लिखा 728 मल्टीप्लाई, अब 101 को मैं क्या कर सकती हूँ, 101 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 100 प्लस 1। कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब ये जो है हमारा इस फॉर्म में आ गया है, ये देखो हमारा a बन गया, ये हमारा b बन गया, ये हमारा c बन गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो हो जाएगा ये 728 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 728। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 72800 प्लस 728, है ना। अब आप सीधे सीधे इसको ऐड कर दो, 72800 एंड 728, ये हो गया 8, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 7। कितनी इजीली आ गया ये, है ना। और इसमें करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है,
और इस मेथड से आप बहुत आराम से और बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें कॉमन टर्म्स होती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चिल्ड्रन, अगर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी एक नंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी सेम नंबर दिख रहा है ना। तो चिल्ड्रन, बिना कि ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, इजीली 297 को आपने बाहर लिया। ठीक है, इसमें से दोनों में कॉमन आ रहा है तो दोनों में से 297 बाहर लिया, मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 17 बचेगा, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 3 क्या हुआ 20 हो गया। अब आप इसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। 2 7 जा 14 हो गया हमारा, 2 8 जा 2 9 जा 18 हो गया, 1 हो गया 19, 1 गया 2 4 1 5 और ये 0 था, ये आगे लग गया। तो अगर आपको इस ऐसी टर्म दे रखी है, तो अगर आपको कॉमन टर्म्स दिख रही है तो उसमें से पहले वो कॉमन टर्म को बाहर निकालो, बाकी टर्म्स को ब्रैकेट में रखिए, आप इनका पहले इसको सॉल्व करिए ब्रैकेट टर्म्स को, फिर आप इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दो टाइप के जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चिल्ड्रन, आपको कैसी लगी ये क्लास, प्लीज मुझे बताइएगा। हाउ डिड यू फील, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और फिर अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगी, प्लेइंग विद नंबर्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर इट। ओके।